अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ? हाँ तो बोलना बंद करो ना, फिर आवाज सुनाई नहीं देगी। इंद्रवदन प्लीज। सुना तुमने? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चीख चीख के कोई चुड़ैल चिल्ला रही हो। मोनिशा तो अपने घर में है, उसकी आवाज यहाँ कैसे पहुंचेगी? जाके देखना चाहिए। रोसेश? गुड इवनिंग मामा। रात के 3 बजे तुझे गुड इवनिंग लग रहा है? एक मिनट, क्या हुआ बेटा? वायलिन क्यों बजा रहे हो इतनी रात को? हम पे मेहरबानी कर रहा है, ढोल भी तो बजा सकता था। Just let me handle this. क्या हुआ? मामा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा संगीत बजा लूं। जंगली बिल्ली के गले में कांच का टुकड़ा अटका हो इस तरह की आवाज निकालता है और इसे संगीत कहता है। एक मिनट, कैन आई हैंडल दिस इंद्रवदन? क्या हुआ बेटा, आज नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं मामा, इट्स एज इफ लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, यहाँ खाली खाली लगता है। स्लीप ने स्लिप दे दी मामा। Well said. लेकिन आज अचानक क्या हो गया मुन्ना? पता नहीं मामा, रोज रात की तरह 11:30 बजे अपने बेडरूम में गया, ब्रश किया, शावर लिया, साबुन को प्लास्टिक केस में रखा, टूथब्रश को हेयर ड्रायर से सुखाया, शावर एरिया पर पोछा लगवाया, दूध पिया हनी डाल के, बालों में नेचुरल नैनी का नॉन स्टिक हेयर ऑयल लगाया, नाइट ड्रेस आयरन करके पहना, भगवान से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करके बेड पे लेटा, पर नींद ही नहीं आई। कैसे आएगी? सोने से पहले इतने सारे काम करेगा तो सोने के लिए वक्त कहाँ बचेगा? इसकी बीवी का क्या होगा? पहले जरा इसकी सोचें। स्वीटी, इट्स ऑल राइट मामा, आई विल बी फाइन। बट व्हाट अबाउट अस? ठीक है, आप लोग सो जाइए, मैं वायलिन बिल्कुल नहीं बजाऊंगा। यू नो ना, मुझे किसी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुड नाइट डार्लिंग। कमाल है, इतनी बार डोरबेल बजाने पे भी साहिल भाई दरवाजा नहीं खोल रहे। रोसेश, साहिल भाई, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो खेले। डोंट बी फनी। मुझे वो नारायणी नार्वेकर के क्लासिकल म्यूजिक की सीडी चाहिए जो मामा ने भाभी को दी है। अभी चाहिए? हाँ, मेरे वायलिन बजाने से डैडी और मामा जाग जाते हैं और किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है ना। वो तो है। आओ। रोसेश भैया आप? हाँ वो मोनू डार्लिंग, वो मॉम ने तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक की सीडी दी थी, वो कहाँ रखी है? क्लासिकल सीडी? हाँ। तुझे नींद नहीं आती? हाँ? ये वाली ना? मोनिशा, तुमने वो सीडी बर्तनों में रखी थी? हाँ साहिल, वो बर्फी बनाती हूँ ना, तो ये सीडी उसके टुकड़े बनाने में बहुत काम आती है। भाभी क्या किया आपने? इसमें नारायणी नार्वेकर के गाने। रोसेश भैया, इसमें कोई गाने नहीं है, इसमें वो नारायणी ने सिर्फ ऐसे ही किया है। बजा बजा बजा। इसने मिठाई काटी है ना, तो आवाज और मीठी लगेगी। लेकिन ये सीडी करप्ट हो गई है भाई, कोई दूसरी है क्या? अरे जस्ट टॉक स्लोली यार। वो वहां पे है सीडी का कलेक्शन, वहां जाके तुझे जो चाहे वो ले ले, और प्लीज जाते जाते दरवाजा बंद करना। गुड नाइट, चल। आई एम टेलिंग यू, रोसेश को कोई बात सता रही है। उसके टैलेंट को कोई सही तरह से पहचान पाएगा या नहीं, इस बात की चिंता हो रही है उसे। मुझे तो उसका टैलेंट पहचानने वाले की चिंता हो रही है, मरेगा बेचारा। इंदु, रोसेश सचमुच एक टैलेंटेड एक्टर है। देखना तुम, एक दिन हॉलीवुड में वो नाम कमाएगा। नाम तो जरूर कमाएगा, क्योंकि वो हॉलीवुड का पहला स्टार होगा जो अपनी मॉमा को शूटिंग पे साथ ले जाया करेगा। मावड़ियो। How do you say? हाय मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। हैव सम ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तो मैं भी लाई हूँ, आपको दो बिरयानी? आप लोग बिरयानी खाते हैं ब्रेकफास्ट में बेटा? हाँ, वो कड़ी चावल खत्म हो गए थे ना। फाइनली। एनीवे मॉम डैड, आज सुबह रोसेश ने हमें 3:30 बजे जगाया। वायलिन बजा के? नहीं, डोरबेल बजाकर। वो सुबह 3:30 बजे सीडीज मांगने आया था, एंड मॉम सुबह 6:30 बजे तक वो सीडीज चुन रहा था। अरे तो बेटा, तुम लोगों को तो सो जाना चाहिए था ना।
वी ट्राई डूइंग दैट, लेकिन वो सीडीज बजा बजा के चुन रहा था रात भर। मॉम, जस्ट इमेजिन, दम मारो दम मिट जाएगा, भीगे होठ तेरे प्यासा, ओ पालन हारे ऐसे ऐसे 350 गाने सुने उसने टुकड़े टुकड़े में। और फाइनली जब 350वें गाने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया और रूम से बाहर निकलकर उसका खून करने के इरादे से वहां पहुंचा तो उसके हाथ में ये बोतल मिली। क्या है ये? चूहे मारने की गोलियां। What? Oh my God! ये कहाँ से मिली उसे? वो मैंने घर में चूरण की बोतल रखी थी ना, उसके बाजू में से। हिंदू, इसका मतलब समझते हो तुम? मोनिशा के घर में चूरन चेक करके खाना चाहिए। हाँ वो तो है ही, मगर दिस मीन्स दैट रोसेश सुसाइड करने की सोच रहा है। रिलैक्स रिलैक्स मॉम, मैंने रोसे से बात की है। ही इज नॉट सुसाइडल, वो बस नींद लाने के लिए इसमें पड़ी गोलियां गिन रहा था। अरे उस इडियट को नींद लाने के लिए चूहे मारने की गोलियां ही मिली गिनने को। तो सोफा पे पड़े कपड़े गिन सकता था वो, दुकान लगी रहती है वहां। मॉम, रोसेश इज डेवलपिंग इनसोम्निया। मैंने एक साइको एनालिस्ट को बुलाया घर पे। हिज नेम इज डॉक्टर गुलाटी। ड्रीम एनालिसिस हमारे सपने हमारी परेशानियों तक पहुंचने का दरवाजा है। सो रिलैक्स रोसेस, और मुझे कोई ऐसे सपने के बारे में बताओ जो तुम्हें अच्छी तरह याद हो। अच्छी तरह याद तो मुझे एक ही सपना है जो मुझे बार बार सताता है। बिंगो, अब उसके बारे में बताओ, सपने में कौन कौन है? मामा है, डैड है, साहिल भाई है, भाभी है, ढेर सारे मेहमान हैं और मैं कविता पढ़ रहा हूँ। मैं सपने से जा रहा हूँ। सिट डाउन, यू कंटिन्यू रोसेस। कहाँ हो तुम सब? एक बॉक्स में। बॉक्स में? सब लोग? बॉक्स में पार्टी चल रही है और मामा ने संगीता नेथानी की साड़ी पहनी है। क्या? यानी माया, तुमने किसी से मांग के साड़ी पहनी? इंद्रवदन, संगीता नथानी इज अ डिजाइनर। मोनिशा ने क्या पहना है? भाभी ने चाइना सिल्क का चमकीला सलवार कमीज पहना है। वेरी रियलिस्टिक ड्रीम, हाँ? और साहिल भाई टॉल में है। टॉवल? पार्टी में मोनिशा ने कपड़े नहीं इस्त्री किए होंगे। डोंट माइंड हर बेटा। मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं टॉवल में हूँ तो मुझे ठंड लग रही होगी ना, तो मैं जाऊं? Can we have silence at least from you, डॉक्टर साराभाई? सॉरी। रोसेस, कविता सुनाओ। तुम समझो तो मुझे भी समझाना। लो, इसकी खुद की कविता इसी को समझ में नहीं आती। ये कविता की पहली लाइन है। तुम समझो तो मुझे भी समझाना, क्यों मेरा जीवन है खोखला। इतना सुनकर भाभी ने वाह वाह कहा और मामा ने उन्हें टोका कि बीच में मत बोलो, और मैं आगे की कविता भूल गया। सपना खत्म। मतलब इस अधूरी कविता की वजह से तुम्हें नींद नहीं आती। राइटर्स ब्लॉक। मोनिशा, क्या जरूरत थी बीच में वाह वाह करने की? इट्स सो मिडिल क्लास। और ऊपर से बेचारे रोसेश को कविता भुलवा दी। मम्मी जी, आपने मुझे टोका था इसलिए रोसेश भैया डिस्टर्ब हुए, तो कविता आपने भुलवा दी ना। ओह नो नो नो, दैट्स नॉट सो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों सपने में जाकर अपनी बहस कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर होगा। व्हाट डू यू से डॉक्टर? रोसेस, कविता कंप्लीट करने की कोशिश करो as soon as possible। कोई अच्छी किताब है क्या? कल लाके दूं मैं? कौन सी? हाउ टू नॉट डिस्टर्ब योर एल्डर ब्रदर एट 3:30 AM। रोसेश, तुम्हारी नींद की परेशानी हमें डार्क सर्कल्स दे रही है। भाभी। रोसेश भैया, आपकी कविता अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं, मैं कविता लिखने बैठा था, लेकिन खोखला के साथ कोई वर्ड ही राइम नहीं कर रहा है। सुनिए। मैं किताब लाके देता हूँ। सुनिए तो सही। तुम समझो तो मुझे भी समझाना, क्यों जीवन है मेरा खोखला, पागल बावरा सा अनजाना, जैसे समथिंग समथिंग समथिंग। खोखला के साथ कोई वर्ड ही राइम नहीं कर रहा है। I'll tell you, जैसे बासी खमन ढोकला। भाई, बाजी खमन ढोकला का मेरी जिंदगी के साथ क्या कनेक्शन है?
जैसे तेरी जिंदगी खोखला है ना, वैसे ये बासी खमन ढोकला भी खोखला होता है। बाय। आप मुझे परिस्थिति से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे इस घर से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बाप। मेरी कविता पूरी कर दीजिए बस। सारा भाई